रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारा लड़का पढ़ता बढ़िया है, योग्य है, लेकिन एग्जाम इत्यादि में वो अच्छी तरीके से नंबर नहीं ला पाता है या शिक्षा उसकी कहीं ना कहीं से बाधित हो जाती है। बंधुओं ध्यान देना है मित्रों, जिसकी भी जन्म कुंडली में बुध गुरु शुक्र पीड़ित स्थिति या पंचम सातवें नवे भावों में बैठे हुए हैं तो वो कमजोर बनाते हैं। ऐसे में क्या करना है, जो हमारे जन्मांक का पंचम भाव है, पंचम भाव बुद्धिमत्ता और शिक्षा का कारक माना जाता है। यदि पंचम भाव में राहु बैठा है या केतु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ हो तो निश्चित ही शिक्षा में बाधा आ सकती है। या पांचवें भाव का स्वामी आठवें भाव में स्थित हो तब भी शिक्षा बाधा कारक होगी ही। या आपके जन्म कुंडली में बुध या मंगल या चंद्रमा ये तीनों की युक्ति हो, पीड़ित बुध हो या गुरु के साथ राहु बैठा हुआ हो तो योग बन जाता है चंडाल योग। इस चंडाल योग में भी शिक्षा बाधित हो जाती है। या आपके बच्चे के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो या गुरु राहु दोष से शापित दोष बन रहा हो तब भी शिक्षा में निश्चित ही आपके बच्चे के में बाधा आएगी। मित्रों, पंचम भाव का स्वामी अशुभ स्थान पर बैठा हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और पंचम भाव में शनि या राहु हो तो शिक्षा में निश्चित ही बाधा आएगी। दूसरा भाव, यदि चंद्रमा निर्बल हो, पाप पीड़ित हो, दूसरे भाव का स्वामी हो, अस्त हो, बलहीन हो, बुध और राहु का अशुभ प्रभाव हो, ऐसे जातकों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। पंचम भाव से एकादश भाव तक अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो तब भी शिक्षा बाधाकारी होती है। अब हम बात करते हैं, कई बच्चे मेहनत करके पढ़ते भी हैं और कई बच्चों के माता पिताओं का जो है प्रश्न भी रहता है कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन कुछ इसको याद नहीं रहता है। तो मित्रों, स्मरण शक्ति का जो कारक है वो बुध माना जाता है और बुध अगर बच्चे की जन्म कुंडली में अस्त है या नीच है तो निश्चित ही स्मरण शक्ति क्षीण होती है। बुध या चंद्रमा की युक्ति हो, राहु या केतु का अशुभ प्रभाव हो तो जातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। या कई बार होता है कि शिक्षा के दबाव में ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और केतु भटकाव कराता है। भटकाव का कारक माना जाता है केतु को। भ्रमणशील मन, थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर यहाँ से कहीं और। वही राहु छल भ्रम का कारक माना जाता है। पंचम भाव में राहु हो या केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए चंद्रमा या केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ऐसे में वो बालक क्या करता है
स्कूल तो प्रतिदिन जाता है, कॉलेज प्रतिदिन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कॉलेज ही जाए या स्कूल ही जाए। ऐसे में बच्चे की जो संगत होती है, गलत संगत पड़ जाती है और आपका बच्चा जुआ, शराब, चोरी में मन लगाना प्रारंभ कर देता है। पंचम भाव का ग्रह पाप पीड़ित हो तो मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, परीक्षा इत्यादि में आपका बालक जो है वो फेल हो जाता है। ऐसे में क्या करना है हमको कि अपने बच्चे की जन्म कुंडली किसी सुयोग्य आचार्य से आप दिखवावें, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप अपने बच्चे की कुंडली दिखावें और विलंब मत करिए। अगर स्मरण शक्ति नहीं है और पंचम भाव में राहु इत्यादि बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, तो तत्काल तौर पर किसी सुयोग्य आचार्य विद्वानों के द्वारा आप जो है उपाय आपको करा लेना ही चाहिए। अगर ऐसा योग आपके बच्चे के जन्मांक में बन रहा है, आप देख रहे हो उसको, तो आप कृपया हमसे भी कुंडली दिखा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87037353 पर संपर्क करें और अपने बच्चे का जन्म कुंडली दिखावें और उसका उपाय हमसे जानें। सादर जय जय सिया राम।